हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके, कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। और मैं इस बुरे वक्त की हमेशा ही दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बुरे वक्त से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अ, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। मैं आप सबको विश करने में लेट हो गई, और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस रमज़ान, सबसे पहले तो हम सब बहुत लकी हैं जो अल्लाह पाक ने हमें ये रमज़ान देखना नसीब किया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह पाक इस रमज़ान सबके दस्तरखान जो है अपने रहमत से बरकत से भर दे, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ना तरसे, और अल्लाह पाक सबको नज़र बद से बचा कर रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड, 4 दिन से मैं कहाँ हूँ। मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड ना किया हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का ब्रेक आता है या 2 दिन का ब्रेक आता है। मैं 4 दिन से कहाँ पे हूँ, मैंने कोई भी वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आपको पता होगा, मैं 15 दिन पहले अपनी पुप्पो की तरफ गई थी जहाँ पे मेरी दावत थी, और मेरी पूरी फैमिली गई थी। मेरी पुप्पो की बेटी के घर जो है बेटी हुई थी जिसकी लास्ट ईयर शादी हुई थी, तो उनकी तरफ मैं गई 15 दिन पहले दावत पे। अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो जो दावत वाला व्लॉग है वो आपको नज़र आ जाएगा। फोर्थ लास्ट जो है वीडियो में। हुआ कुछ यूँ कि मेरी फूफो की कॉल आई मेरे नंबर पे, और थर्सडे को, और उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कि मेरे फूफा की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप अपने हस्बैंड को बोलो कि मेडिसिन वगैरह देख दे, मेडिसिन वगैरह बता दे। तो मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन वगैरह बताई उनको, टेस्ट वगैरह बताए उनको। लेकिन मेरे फूफा का काम कुछ ऐसा था कि वो अपने काम से छुट्टी नहीं कर पा रहे थे, और अपने पूरे घर के सरबराह वही थे, और वो यही कह रहे थे कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मैं ही पूरा घर संभाल रहा हूँ। मैं एक दिन भी घर पे बैठ गया तो सारा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह अपना नहीं करवाया, क्योंकि आजकल जो मामूली टेम्परेचर भी है, और हमारे जहन में पहली बात यही आती है कि जो वायरस आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मना है यूट्यूब के ऊपर, और मैं खाली वायरस ही बोलूँगी, सबको पता है। जो वायरस आया हुआ है, हाँ, मेरे हस्बैंड ने उनका टेस्ट बोला कि आप ये टेस्ट करवा लें। तो खैर अंकल ने वो टेस्ट नहीं करवाया। अंकल मतलब जो मेरे फूफा हैं उन्होंने, फिर वो ठीक हो गए। मैं उनको टेम्परेचर था, मेरी फूफो ने उनको पट्टियाँ वगैरह की, वो ठीक हो गए। और सैटरडे वाले दिन जो है मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, और मेरी फूफो की मुझे कॉल आती है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। और फूफो ने कहा कि आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं। मैंने कहा वो तो अभी बाहर हैं। तो हैरियत, उन्होंने कहा हाँ जी अभी पहुँचो, जल्दी पहुँचो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और उनको कहा कि आप जल्दी से फूफो को फ़ोन करके पूछो कि हुआ क्या है, सब ठीक है, हैरियत है। मेरी फूफो ने कहा कि नहीं, हाँ, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हैं, वो आपको बुला रहे हैं। आप उनको कोई इंजेक्शन वगैरह लगाओ कि वो ठीक हो जाएंगे, बस आप जल्दी से घर आओ, जल्दी पहुंचो। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि मैं घर आ रहा हूँ, जल्दी से मेरी ये वाली शर्ट जो है प्रेस करो और मुझे निकलना है जल्दी से। तो उनके आते तक जो है मेरे मम्मा पापा, उनको भी बोला कि आप भी साथ चलें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी लाहौर के रास्तों का नहीं पता। इन्होंने बोला कि तुम भी साथ चलो। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मा पापा, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जो हैं अपनी फूफो की तरफ जा रहे थे। कॉल्स पे कॉल्स फूफो की आ रही हैं, आप पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, पहुँचे हैं कि कहाँ पे हैं, किधर हैं, और नाराज़ हो रही हैं, गुस्सा कर रही हैं कि इतनी लेट कर दी है, जल्दी पहुँचे, जल्दी पहुँचे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक ऐसा रास्ता आया जिसमें हम भटक गए, और उस रास्ते में जब हम भटके तो वो बहुत तंग गलियां थी। हम जिस गली में जा रहे हैं आगे दीवार, रास्ता बंद। हम जिस गली में जा रहे हैं आगे गटर खुले हुए हैं। हम जिस गली में जा रहे हैं आगे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है।
कि हमें गाड़ी बैक करनी पड़ती थी। और जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने उस दिन ड्राइविंग की और हम लोग कार में हंस रहे थे कि वाह भाई वाह, आज तो आप जीत गए, आपने बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग की है, पता लग गया आप ड्राइविंग अच्छी कर सकते हो, ये वो नाराज़ हो रही थी स्टिल कि आप लोग पहुँचे नहीं, पहुँचे नहीं। हम लोग जब पहुँचे हैं तो उनके बच्चे बेसब्री से दरवाजे पे इंतज़ार कर रहे थे। उनकी आंखों में यूं था कि वो थक चुकी हैं आंखें हमारा इंतज़ार कर करके। हम पुप्पो की तरफ जब अंदर एंटर हुए हैं, जल्दी से कार जो है लगाई है गैराज में, और जब देखा है तो जो मेरे पुप्पा हैं, जिनको ना शुगर ना ब्लड प्रेशर ना हार्ट की कोई प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सर फेंक कर जो है बेड पे बैठे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा कि आप ठीक हैं? वो उनको बोला कि ये कौन खड़ी हैं, इनको पहचाने, ये कौन है, मैं कौन हूँ, हॉस्पिटल चलेंगे? वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे, बस जो उनकी सांस थी वो यूं थी। मेरे हस्बैंड ने जब टेस्ट किया, पीछे से पंप करके देखा, वेन्स चेक की, बीपी चेक किया, हार्ट बीट देखी, मेरे हस्बैंड ने यूं आंखें फाड़ के मेरी तरफ देखा और यूं इशारा किया कि बाहर आओ। मैं बाहर गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनको तो हार्ट अटैक आया हुआ है, इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए उनको गाड़ी में बिठाया, उनके भाइयों वगैरह ने उनको उठाया, गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी अभी सिर्फ गेट से बाहर निकली ही है। बस कह लें कि 4 मिनट के कदम पे अभी गाड़ी पहुंची है कि चीखो पुकार की आवाज़ शुरू हो गई। मेरे जो पुप्पा हैं वो गाड़ी में ही गिर चुके थे और उन्होंने सर फेंक दिया। मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम उनको पंप करना शुरू कर दिया, उनके दिल को। और जब हम चीखों की आवाज़ से भागे हैं, ना पैरों में जूतियाँ, ना दुपट्टे, ना कुछ, बस भागे हैं हम लोग। फूफो के 3 छोटे छोटे बच्चे वो भी रोने लग गए, पापा पापा पापा। और एकदम अंकल ने आंखें खोली हैं, अंकल की ज़ुबान सफ़ेद हो गई हुई थी। और फिर जल्दी से उनको ले गए हैं लाहौर फ़ारूक हॉस्पिटल में, क्योंकि वो पास था। जब वहाँ पे लेकर गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी डेथ हो गई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की, और कॉल करके मुझे उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड रो रहे थे, उन्होंने रोते हुए बोला कि अंकल अज़हर अब नहीं रहे। मुझे सब देख रहे थे कि ये कुछ बोलेगी। सब ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या कह रहे हो आप ज़ईम, क्या कह रहे हो? उन्होंने बोला अंकल अज़हर अब नहीं रहे। अब सब मुझे कह रहे हैं क्या हुआ है, बोलें क्या हुआ है। पुप्पो का बेटा कह रहा है मीना बाजी क्या हुआ है, बोलें क्या हुआ है। मेरी मम्मा मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा मम्मा कल नहीं रहे। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकले, वहीं पे रोना धोना शुरू। एक बंदा बिल्कुल ठीक है, अपने काम पे जा रहा है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर हुआ है जिसमें वो ज़िद करता है मुझे अपना टेस्ट नहीं करवाना। उसको अपने काम की टेंशन है, उसने रेस्ट नहीं किया, लेकिन उनको खाने पीने के लिए जो दिया जा रहा है वो खा रहे हैं सब कुछ। और अचानक से उनकी डेथ हो जाए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल दिमाग अभी भी इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हम 15 दिन पहले उनके घर गए थे, उनसे मिले थे, मलिहा मोहम्मद के हकीके पे आए थे। मेरी सबसे छोटी फूफो, उनकी शादी को भी सिर्फ 25 साल हुए, ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा, और अल्लाह पाक ने सिर्फ 25 साल का साथ लिखा था। इस वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं आ रही थी, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने कोई स्टेटस नहीं लगाया, मैंने इंस्टा यूज़ नहीं किया। क्यों? मेरे लिए मेरी पुप्पी ज़्यादा अहम थी, मेरे लिए चीज़ अहम नहीं थी। आप सबसे माजरत कि आप सबकी कॉल्स रिसीव नहीं कर सकी, आप सबसे मैं बात नहीं कर सकी, दिल से आप सबसे माजरत। लेकिन आज अंकल की डेथ को तीसरी शाम हो गई है, और आज हम अपने घर हैं। हम पुप्पो के पास थे, मैं कल भी पुप्पो के पास गई हुई थी। बहुत तकलीफ़ हुई पुप्पो के हस्बैंड की। हमें नहीं पता था कि वो जो मुलाकात है वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हमें नहीं पता था कि ये जो शब रात है, इस शब रात पे हमारे इस पुप्पा का पत्ता झड़ जाएगा।
3 छोटे छोटे बच्चे, उम्र ही क्या है, 22 साल का बच्चा, 20 साल की बेटी, 15 साल का बेटा, जिनका अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी तो बाप ने उनका मुस्तकबिल बनाना था, इस दुनिया से चले गए। मेरे पुप्पा 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार, दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद की नमाज एक साथ पढ़ते थे। दोनों मियाँ बीवी कुरान की तिलावत एक साथ करते थे। मेरी पुप्पो को भी सब्र नहीं आ रहा, मेरी पुप्पो बहुत रो रही हैं। मैं कल भी गई हुई थी अपने पुप्पो के पास, मेरी पुप्पो की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सुबह उठते साथ पहला फ़ोन अपनी पुप्पो को किया कि पुप्पो आपने कुछ खाया है? वो कह रही थी नहीं, मुझे मेरा मियाँ याद आ रहा है। मैं कैसे कुछ खा लूँ? मैंने कहा पुप्पो आप ठीक कह रही हैं, आपसे नहीं कुछ खाया जाएगा। हमारा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने पीने पे, आपका कैसे दिल करेगा? एक औरत का शौहर जब ऑफिस से लेट हो जाता है या घर से बाहर गया होता है, 20 मिनट भी लेट हो जाता है, तो हम लोग फ़ोन करके लड़ाई करते हैं, कहाँ रह गए हो, पहुँचे क्यों नहीं अभी तक, मेरी फिक्र नहीं है, किधर हो, जल्दी पहुँचो घर। और तो हम उससे लड़ाई करती हैं, डांटती हैं कि आज लेट आए, आइंदा लेट ना आना। क्योंकि मेरी पुप्पो रोज़ शाम को 8 बजे अपने शौहर का इंतज़ार करती थी। वो एक ही लफ्ज़ बोल रही हैं, मैं किसका इंतज़ार करूँगी? मैं सुबह आपको उठाती थी सोए हुए, मैं किसको उठाऊँगी? मेरी पुप्पो के बच्चे मेरी पुप्पो कल तड़प रहे थे, तड़प तड़प कर रो रहे थे, उनका रोना नहीं देखा जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस नई कार में जब मेरी पुप्पो बैठेंगी तो वो किस हालत में बैठेंगी। मैं उनको लेकर गई थी उनके ससुराली घर अपनी कार पे, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस तरह बैठेंगी। अब तो मैं अपनी कार में जब जब बैठ रही हूँ, मुझे सिर्फ मेरी पुप्पो का ख्याल आ रहा है। मेरी पुप्पो की आवाज़ मेरे कान में आ रही है। मैंने सोचा था कि किसी दिन मिठाई लेकर जाऊंगी अपनी पुप्पो के घर, और जिस दिन मैं पुप्पो की तरफ जा रही थी उस दिन मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। जब मुझे पुप्पो की कॉल आई, मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया हुआ था, जस्ट उसको पब्लिक करना था। मैंने पब्लिक ही नहीं किया वो व्लॉग मेरा बना हुआ है कि मैं अपनी कार पे फर्स्ट ड्राइव मैंने कहाँ की, मैं कहाँ गई, मुझे वो व्लॉग आप सबको दिखाना था। वो अपलोड हो चुका हुआ है, थंबनेल टाइटल सब कुछ लग चुका हुआ है, दिल नहीं मान रहा लगाने पे। मेरी सबसे छोटी फूफो थी, उनकी एज ही नहीं थी अभी बेवा होने की। इतने बड़े घर में वो अकेली रह गई अपने बच्चों के साथ। जहन मान ही नहीं रहा था, अभी भी दिल नहीं कह रहा कि अंकल हमारे बीच नहीं रहे। इतना नूर था उनके चेहरे पे, इतना नूर था, और वो नूर किस चीज़ का था? महफिल में बैठते थे, फजूल बात नहीं करते थे। अगर उनसे कोई बात करता था तो उनकी हर बात कुरानी आयत से स्टार्ट होती थी और तर्जमे पे आकर ख़त्म होती थी। और उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा था कि हम बोर नहीं होते थे उनकी इस्लामिक बातों से। नींद नहीं आती थी, क्योंकि दीनी बातें, दीनी महफिल में नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत दिलचस्पी से सुनते थे। मेरे हस्बैंड का इतना रिश्ता नहीं है उनसे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी रो पड़े। क्यों? जब हम मेरे हस्बैंड लाहौर आए थे तो मेरे हस्बैंड को बादशाह मस्जिद की पूरी सैर उन्होंने ही करवाई थी कि आओ मैं तुम्हें बादशाह मस्जिद घुमाता हूँ। हर चीज़ उन्होंने बादशाह मस्जिद की दिखाई। आप सब मेरे पुप्पा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, और मेरी पुप्पो के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। उनके बच्चों के लिए दुआ करना कि उनमें हिम्मत हौसला रहे, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता करे। क्योंकि बच्चे तो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन जो मुश्किल वक्त मेरी पुप्पो पे आएगा वो सिर्फ मेरी पुप्पो ही जान सकती हैं। और हमारी इस पुप्पो ने हमें बहुत प्यार किया है। जब भी मिली हैं माथा चूमा है, हाथ चूमे हैं, मुंह चूमा है। ये बात मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ।
परसों उनको उस हालत में देखकर बहुत बहुत बुरा फील हो रहा था। परसों मैं उनका माथा चूम रही थी, उनके आंसू साफ कर रही थी। अंकल की जान फूलों की तरह निकली है। और आप सबको एक और बात बताऊं, जिस टाइम अंकल को गुस्ल दे दिया गया था तब उस टाइम सब बिलक बिलक कर रो रहे थे, हम सब रो रहे थे, मेरे हस्बैंड रो रहे थे, सब रो रहे थे, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सब। तो मेरे पुप्पा की आंख से आंसू बह रहे थे। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा था? प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे अंकल, हम सब कह रहे हैं कि वो शहीद हुए हैं। शहीद हम इसलिए कह रहे हैं कि जो किसी बीमारी से मरता है, ये जो एक बीमारी आई हुई थी, वायरस जो आया हुआ था, मेरे अंकल को वो हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कोई मसला ही नहीं है, कोई वायरस नहीं है, आप लोग जानते ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं, जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर की बैक साइड पे अंकल रहते थे, उनकी डेथ हुई, मेरे पुप्पा की डेथ हुई, मेरे भाई के दोस्त की डेथ हुई, एक मेरे भाई के मामू की डेथ हुई। जिनके अपने गए हैं सिर्फ वो ही जानते हैं कि ये वायरस है। जिनके अपने गए हैं उनको ही अंदाज़ा है, जिनके अभी तक किसी, अल्लाह करे किसी को कुछ ना हो, अल्लाह करे कभी किसी को कुछ ना हो, ये बीमारी किसी को टच भी ना करे, कभी ना हो, मेरे दिल से दुआ है, आमीन सुमा आमीन। लेकिन प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर घर से बाहर निकलना भी है, ग्लव्स पहनकर, मास्क लगाकर फिर निकलें। और घर के अंदर एंटर जब हों तो अपने ग्लव्स मास्क उतार कर शावर लें, फ़ौरन घर के अंदर जाकर डिटॉल के साथ सैनिटाइज़र यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मज़ीद और ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि अब जो हालात हैं, इसमें एकदम टेम्परेचर होता है, ब्लड थिक होता है, और उसी टाइम आपका दिल बंद। काश काश पुप्पा जिंदा होते, काश उनको कुछ ना हुआ होता, काश काश। मुझे सिर्फ गम अपने पुप्पो का है, सिर्फ गम मुझे अपनी पुप्पो का है। तो जी फ्रेंड्स, ये वजह थी कि मैं यूट्यूब पे नहीं आ रही थी, और अभी तक मैंने रमज़ान की भी हमने कोई तैयारी नहीं की। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन ही मुझे बहुत काम करना था, उसी दिन रमज़ान के लिए शामी कबाब, एग रोल्स और ये सब कुछ बना कर रखना था। हम लोग आज फ्री हुए हैं और अभी भी हालतें ठीक नहीं है हमारी, और माजरत के साथ बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैंने किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, अल्लाह ने चाहा तो खैर खैरियत के साथ आऊँगी, अच्छा व्लॉग लेकर, जो अपलोड किया हुआ था वो ही शेयर करूँगी। आप सब मेरे पुप्पो के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए दुआ करना, और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना, किसी का दस्तरखान खाली ना रहे और सबको अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।